नमस्कार। मैं ऋचा जोशी आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हूँ। आज बात करना चाहती हूँ कि हमारे नौनिहाल किस तरह से खतरों से जूझ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हम बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल स्पेस बनाने या कम उम्र के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन कब और कितने समय के लिए दें के प्रति तो चिंतित नजर आते हैं, पर बेसिक चिंताओं को यूं ही इग्नोर मारते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। आपको पता ही होगा, कल राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की जर्जर छत गिरने से 8 मासूमों की मौत और कई दर्जन बच्चों का घायल होना शिक्षा तंत्र पर कई सवाल खड़े कर रहा है। कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से छत गिरी। यह बात अटपटी लगती है, क्योंकि एकाध या 2-4 बारिशों से मजबूत छतें नहीं गिरा करती। इमारत पहले से ही जीर्ण शीर्ण रही होगी, बरसात आने पर ढह गई। ये केवल झालावाड़ की ही तस्वीर नहीं है। देश भर में तमाम स्कूल ऐसे ही बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। हमारे देश के नेताओं को शिक्षा मंदिरों, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तभी तो आए दिन सरकारी स्कूल बड़ी संख्या में बंद किए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। केरल, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जिधर भी नजरें डालें, सत्ता देश के भविष्य की ओर से आंखें मूंदे हुए है। 2021 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था कि देश में कुल 10,32,570 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 2.6% स्कूलों की इमारतों को लेकर अनगिनी शिकायतें हैं। ये शिकायतें हुक्मरानों की जानकारी में है। फिर इमारतों को सुधारने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्यों निर्देश सरकार की तरफ से पारित नहीं किए गए कि इन इमारतों को सुधारा जाए? सोचने की बात है। हमारे देश का भविष्य यदि असमय दम तोड़ रहा है, तो ऐसी आपराधिक लापरवाही अक्षम्य है। स्कूलों के रख रखाव के प्रति उदासीन होने वाले लोगों के लिए हमारे तंत्र में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए, पर हम तो इन्हें अपने सिर पर बैठा कर रखते हैं। सत्ता पर काबिज रहने के लिए बड़े से बड़े काम, जैसे बिहार को ही ले लीजिए, मतदाता सूची परीक्षण को तो चंद महीनों में निमटवा लिया जाता है, पर नौनिहाल जिनके ऊपर देश का फ्यूचर है, को मूर्खतापूर्ण बहानों के नीचे जान गंवाने के लिए छोड़ दिया जाता है। स्कूल बच्चों के लिए दूसरा घर होता है। अपने घर से बच्चा दूसरे घर में इस भरोसे के साथ भेजा जाता है कि वहां वह अपनी हम उम्र बच्चों के साथ जल्दी सीखेगा, पढ़ लिख कर भविष्य संवारेगा। पर यदि बच्चे घर पर ही नहीं लौट पाएंगे, तो जीवन कितना औंधे मुंह गिरेगा, अधूरा रह जाएगा, कह नहीं सकते। शब्दों में ये पीड़ा व्यक्त ही नहीं की जा सकती। और खतरा सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही नहीं है। मोटी मोटी फीस वसूलने वाले, मॉडर्न दिखने वाले स्कूलों के बच्चे भी समस्याओं से घिरे हैं। 10 दिन भी नहीं बीते हैं, आपको याद होगा 17 जुलाई को दिल्ली के 49 स्कूल कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस धमकी से छात्रों, अभिभावकों की नींद उड़ी हुई है। गुरुग्राम के एक स्कूल में भी बम की सूचना ने दहशत को बढ़ा दिया। यह चिंताजनक पैटर्न है। अगर यह किसी की शरारत है, तब भी अक्षम्य है। ऐसी धमकियों से जो तनाव
पैदा होता है वह मोरल को डाउन करता है। धमकी भरी मेल भेजने वाले को मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। केमिकल भरे बम से स्कूल को उड़ाने की धमकी देने वाला जो भी बिगड़ैल है उसे इलाज की जरूरत है, सख्त सजा की जरूरत है। धमकाने की यह परिपाटी या डराने का चस्का बेलगाम नहीं रहना चाहिए। ऐसी धमकियां एक डरा हुआ समाज ही नहीं बल्कि एक लापरवाह समाज भी गढ़ता है, और हम तो लापरवाह होने में ही खुश हैं। जागिए, सोचिए, विवेक शून्य संवेदनहीन लोगों के आगे खुद को सरेंडर करना अंततोगत्वा आफत का ही सबब होता है। सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान ही जीवन की जरूरतें नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा पर फोकस किए बिना शाइनिंग इंडिया की बात अधूरी ही रहेगी। लेकिन शिक्षा पर जो फोकस करे, जो समझाए, अभी पिछले दिनों की घटना आपको याद ही होगी कि बरेली के एक शिक्षक गंगवार जब स्कूल में बच्चों को एक मीटिंग के दौरान उन्होंने सभा बुला रखी थी, उसमें कविता पढ़कर सुना रहे थे कि शिक्षा का दीप जलाना, मानवता का पाठ पढ़ाना, तुम कांवड़ लेने मत जाना। उन पर एफआईआर हो गई। तो हमारे जो हुक्मरान है, सत्ताधीश है, वो चाहते ही कहाँ है कि इंडिया के लोग पढ़े। वही अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो नहीं बढ़ेगा इंडिया, अंधभक्ति करेगा। सोचिए, जरूर सोचिए, आपके हमारे बच्चे बहुत कीमती हैं,